दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आशा है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2024 का विषय हिंदी कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ये आप सभी को पता ही होगा, और 100 नंबर का पूर्णांक होता है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। इसके लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। 2 अंक आपको संदर्भ लिखने के मिलेंगे और 6 अंक आपको इसकी व्याख्या लिखने के मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है और देखना है किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। लिखा है कि पर हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डर कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आँखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। यह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। तो ये बच्चों लिया गया है सोना नामक पाठ से और इसके लेखक महादेवी वर्मा हैं। तो आप इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के सोना नामक पाठ से लिया गया है, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो इसका संदर्भ पूरा हो जाएगा और 2 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आप जो है इसको लिख देंगे तो आपको पूरे 8 अंक मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। इसके लिए भी आपको 8 अंक मिलेंगे। 2 अंक संदर्भ के और 6 अंक आपको व्याख्या लिखने के अर्थात इसके अर्थ लिखने को मिलेंगे। तो आप इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लेंगे और जिस प्रकार से आपने ऊपर संदर्भ लिखा है उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका भी। प्रश्न नंबर 3 है, किन्हीं 2 खंडों के उत्तर लिखिए। इसमें आप देखो 4 खंड दिए गए हैं, क, ख और ग। पहला प्रश्न है, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई। हम खान पान की मिश्रित संस्कृति का भरपूर आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं। साइजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए। तो इसमें से कोई 2 खंड आपको करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा चारों प्रश्न आप यहाँ से तैयार कर लें, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको याद कर लें, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 है, किन्हीं 4 शब्दों के अर्थ लिखिए। जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। विरध, ओथरो, बाढ़, तूठे, प्रवेश और हॉस्टल। तो इसमें आपको हॉस्टल का मतलब लिख देना है। हॉस्टल मीन्स होता है छात्रावास। इसके बाद प्रवेश का मतलब वातावरण लिखना है आपको, और बाढ़ का मतलब होता है बांस का बना हुआ घेरा, बाढ़ हो जाता है। ओथरो का मतलब होता है उथला या छिछला। 5 नंबर क्वेश्चन का देखो दिया गया है कि निम्न में से किन्हीं 2 के लिए एक एक शब्द लिखिए, अर्थात एक शब्द में आंसर देना है। तो जो विश्वास के योग्य हो तो इसको क्या कहेंगे, विश्वसनीय कहेंगे। क्या कहेंगे, विश्वसनीय कहेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति वाला तो कौन हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा भाई। धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति हो जाएगा। दूसरों का उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। और दूसरों का उपकार ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। खा दिया गया है, किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 6 अंक आपको मिलेंगे। 2 को अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो पहला आ वाला दिया गया है कि डर से अधमरा होना, अर्थात अत्यधिक डर जाना, अत्यधिक डर जाना। रास्ता साफ होना, अर्थात कोई भी बाधा ना होना। छाती ठोंक कर आगे बढ़ना, अर्थात निडर होकर कोई कार्य करना। तो इस प्रकार से इनका अर्थ लिखेंगे और वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। गा प्रश्न दिया गया है कि निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों है। तो इसका बच्चों आपको लिखिएगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाई। इसमें यमक अलंकार है, आपने पढ़ा भी होगा। तो यमक अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कनक और कनक 2 बार आया है। एक ही शब्द जब 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसके अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पे जो कनक कनक 2 बार आया है तो एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। 4 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे और
सबसे पहला है वीरोचित, तो वीर धन उचित, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। रमेश, रमा धन ईश, रमेश हो जाता है। और सुर धन ईश, सुरेश हो जाता है। और वैदोदय, वेद धन उदय, इस प्रकार से आप इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, 4 अंक आपको मिल जाएंगे। 7 नंबर है अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई 4 पंक्तियों की कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 4 जो है लाइन की कविता आपको लिखनी है। 8 नंबर है निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अंतिम, अंतिम का क्या होता है? प्रारंभिक होता है। अंतिम का प्रारंभिक होता है। सुरक्षित का असुरक्षित होता है। विलंब का अविलंब होता है। सूर्यास्त का सूर्योदय होता है। तो इस प्रकार से इसके आप जो है विलोम शब्द ले सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। इसमें आपको देखो 4 शब्द दिए गए हैं, चारों के 2-2 लिखेंगे तो आपको 8 अंक मिलेंगे। तो वृक्ष का पर्यायवाची आप क्या लिखेंगे? तरु, बिटप, ठीक, पेड़, ये आप ले सकते हैं। नदी के सरिता, वाहिनी, ये सब आप ले सकते हैं। आदमी का क्या लिखेंगे? मानव, मनुष्य, इस प्रकार से। ईश्वर का क्या लिखेंगे? ईश और भगवान। इस प्रकार से आप इसके 2-2 पर्यायवाची लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि भारत के महान व्यक्तित्व जो आपकी किताब होती है उसमें से किसी एक पाठ का सारांश लिखना है 8 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए 8 नंबर। तो यहाँ पर देखो, प्रयागे त्रिवेणी तटे जनाः माघ मासे मकर गते रवो एक मासस्य कल्पवासम कर्तुम, या ये जो गद्यांश लिखा गया है इसका आपको अर्थ लिखना है। देख करके आप इसको अर्थ याद कर लीजिए। नीचे श्लोक दिया गया है, इसका भी आप अर्थ लिख सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो ये लिख दीजिए, अथवा में दिया गया है, कोई भी आपको एक करना है। 8 अंक आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अपनी छोटी बहन को शिक्षा का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए क्योंकि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता। तो अपनी बहन को एक पत्र लिखना है। बस पत्र लिखने के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। और 16 अंकों में आपका एक निबंध है, और निबंध है स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण अनुशासन, विद्यार्थी अनुशासन, कोरोना महामारी। तो कोई भी एक टॉपिक पर आप जो है निबंध लिख सकते हैं जिसके लिए आपको 16 अंक दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका कक्षा 8 हिंदी का प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जो पिछले पुराने बहुत सारे पेपर हमारे पड़े हुए हैं उनसे भी प्रश्न पत्र आ जाते हैं। क्योंकि अगर कोई प्रकाशन का पेपर होता है, वो प्रकाशन का पेपर बदलते नहीं हैं, वो पिछले वर्ष का पेपर ही स्कूल को प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप पुराने पेपर देखेंगे तो वहाँ से भी आने की संभावना है, उसको भी आप ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।